हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज रविंद्र कुमार। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 7, चैप्टर का नाम है स्टूडेंट परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा पिक्चर में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द परमुटेशन एंड व्हाट इज़ द कॉम्बिनेशन। सर, परमुटेशन का मतलब क्या होता है और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। तो अगर इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखते हैं और लास्ट तक देखते हैं तो आपको इंट्रोडक्शन जो होता है इसके बारे में पूरे तरीके से आपको मालूम हो जाएगा। और जब भी आपको किसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो सबसे पहले उस चैप्टर का बेसिक आना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बेसिक क्वेश्चन, बेसिक फॉर्मूले आते हैं तो आप कितने भी पढ़े क्वेश्चन होंगे, वो आईआईटी जेईई मेंस या एडवांस या फिर कोई बोर्ड के एग्ज़ाम के क्वेश्चन होंगे, सभी के सभी क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, बेसिक फॉर्मूले नहीं देखा है, किस आधार पे ये क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर के, तो आपको किसी भी क्वेश्चन सही तरीके से आपको नहीं बनेगा और पढ़ने में मज़ा भी नहीं आएगा। तो बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं बोर्ड पे। तो जैसा कि हमने देखिए यहाँ पे लिख रखा है, चैप्टर का नेम है स्टूडेंट परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो ये क्लास 11th में तो पढ़ना ही पढ़ना है और साथ ही साथ ये आपको 11th में जब आप प्रोबेबिलिटी का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको परमुटेशंस और कॉम्बिनेशन के यूज़ आते हैं। और जब आप 12th क्लास में जाएंगे तो वहाँ भी आप प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको परमुटेशंस और कॉम्बिनेशन के यूज आएंगे, फॉर्मूले वगैरह इस्तेमाल होंगे। तो अगर आप यहाँ बढ़िया से देख लेते हैं, बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आपको दोनों तीनों जगह पे हेल्प होगा। इवन आपको आईआईटी जेईई मेन एडवांस में भी क्वेश्चन परमुटेशंस और कॉम्बिनेशन से आते हैं। इनके जो भी क्वेश्चन होते हैं बहुत ही सॉल्यूशन छोटे होते हैं, लेकिन जब तक आपको नहीं आएगा तो सॉल्यूशन बड़े हो या फिर छोटे हो आपको नहीं समझ में आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे और लास्ट तक देखेंगे। तो आपसे छोटी सी निवेदन है कि वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो परमुटेशन का मतलब क्या होता है सर? यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बातें करेंगे परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ठीक है स्टूडेंट, किसकी बातें करेंगे? परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की। तो देखिए सिंपली मैं आपको एक नॉर्मल एग्जाम्पल देकर के बताना चाहता हूं कि ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन जो चैप्टर है वो हमारे जीवन में कहाँ पे यूज़ आता है। तो जब कभी आपने देखा होगा कि आपने ट्रॉली वाली जो बैग होती है, ट्रॉली वाली बैग आपने देखा जिसमें लॉक लगाया जाता है, तो वहाँ पे 3 डिजिट्स या 4 डिजिट के लॉक होते हैं। और जब कभी आप भूल जाते हैं उसे खोलने के लिए तो आप सोच में पड़ जाते हैं कि क्या करें, कैसे करें। तो लास्ट में अगर आपको याद नहीं रहता तो आप क्या करते हैं कि बारी बारी से नंबर को अरेंज करते हैं और सभी नंबर को ट्राई करते हैं, खोलने का प्रयास करते हैं। तो कभी ऐसा होता है कि बहुत समय के बाद वो लॉक खुल भी जाता है और कभी कभी नहीं भी खुलता है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि 3 नंबर का डिजिट है और लॉक लगाया गया, तो कितने ऐसे प्रयोग करने के बाद, कितने ऐसे नंबर को अरेंज करने के बाद एक समय आएगा कि सारे नंबर को हमने यूज कर लिया हो। तो ऐसे जगहों पे आप परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का यूज करके आप बता सकते हैं कि टोटल आपको कितना बार ट्राई करना पड़ेगा। हाँ, आपको ये तो नहीं पता चलेगा डायरेक्टली कि कितने नंबर हैं, लेकिन ये जरूर आपको पता चल जाएगा कि कितने टाइम्स हम यूज़ करेंगे, तो ये पता चल सकता है हमें। तो ऐसे जगहों पे हमें यूज करने में आसानी होता है। और भी जैसे दूसरा एग्जांपल मैं बताऊं कि यहाँ पे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन है, दोनों वर्ड अलग अलग है और दोनों का मीनिंग भी अलग अलग होते हैं। तो परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। क्या होता है? अरेंजमेंट। और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सेलेक्शन। अब ये आपने सर अरेंजमेंट और सिलेक्शन की बात कही, वो मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे या पढ़ते हैं, तो स्कूल में देखा होगा आपने जब प्रेयर होती है तो उसमें जो बच्चे लाइन में लगते हैं कॉलम वाइज या रो वाइज, तो उसमें छोटे बच्चे पहले लगते हैं, फिर उससे बड़े, उससे बड़े, उससे बड़े, ऐसे करके सीक्वेंस में लगते जाते हैं। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? सजाना बोलते हैं, यानी अरेंज करना बोलते हैं। तो वो वही चीज़ परमुटेशन बताता है। और कॉम्बिनेशन क्या बताता है? सिलेक्शन करना, चुनाव करना। सिलेक्शन करना मतलब कैसे? जैसे मान लीजिए कि आपके क्लास में 40 स्टूडेंट हैं
और 40 में से आपको किन्हीं 2 बच्चों के या 3 बच्चों को मॉनिटर बनाना है, हेड बनाना है, तो आप क्या करेंगे, अचानक से क्लास में जाएंगे और जो बच्चे आपको अच्छे लगेंगे रैंडमली आप उसे क्या करेंगे, चलिए आप खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए, आपको मॉनिटर बनाया जा रहा है। तो वहाँ पे आपने क्या किया, सिलेक्शन का काम किया। तो दोनों में डिफरेंस यही है। और क्वेश्चन जब हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। अगर ध्यान से आप देखते हैं तो बहुत ही सरल तरीके से सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। यदि आप बेसिक वाला वीडियो देख लेते हैं तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो फिर बहुत आसान तरीके से बनने लगेंगे। तो आई होप परमोटेशन और कॉम्बिनेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। परमोटेशन का मतलब क्या होता है सर, अरेंजमेंट होता है। क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन होता है। क्या होता है, सिलेक्शन होता है। आई होप समझ गए होंगे आप। अब देखिए, इसको जो परमोटेशन और कॉम्बिनेशन को जो डिनोट किया जाता है वो इस तरह से, परमोटेशन को इस तरह से डिनोट करते हैं NPR से, और यहाँ पे क्या करते हैं, NCR से करते हैं, कुछ इस तरह से। इसका मतलब कहने का ये हुआ कि परमोटेशन का स्टार्टिंग लेटर P से स्टार्ट होता है इसलिए NPR, और यहाँ पे कॉम्बिनेशन C से स्टार्ट होता है फर्स्ट लेटर इसलिए NCR हो गया। अब इन सब का मतलब, फॉर्मूला का मतलब, क्वेश्चन कैसे इस पे बनते हैं, छोटे छोटे मैं एग्जांपल लेकर के आपको बताता हूं। ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाएगा। तो जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पे देखिए, मैं जैसे आपको बता देता हूँ कि 0 फैक्टोरियल, इसे क्या पढ़ते हैं, फैक्टोरियल पढ़ते हैं। कोई कोई बुक में आपको फैक्टोरियल का नोटेशन इस तरह से दिया रहेगा, कोई कोई बुक में आपको कुछ इस तरह से दिया रहेगा। तो दोनों का मतलब होता है फैक्टोरियल, इसका मतलब भी और इसका मतलब भी। तो आपको घबराना नहीं है, दोनों तरीका में से कुछ भी आप देखते हैं तो क्वेश्चन देख करके आपको समझ जाना चाहिए कि ये परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो इन दोनों को लिखा हुआ सेम चीज़ है। इसका वैल्यू कितना होता है सर, तो आपको याद रखना है कि इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। उसी तरह से अगर कोई आपसे पूछता है कि 1 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होगा तो इसका भी 1 होगा। अगर आपसे कोई पूछता है 2 फैक्टोरियल के वैल्यू कितना होगा तो इसे ब्रेक करना है 2 × 1, यानी कि आपको नीचे के नंबर में जाना है। तो 2 × 1 कितना होगा सर, 2 होगा। अगर आपसे कोई पूछता है 3 फैक्टोरियल के वैल्यू कितना होता है तो 3 × 2 × 1, यानी तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 × 2 = 6, 6 × 1 = 6 हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछता है 4 फैक्टोरियल तो 4 फैक्टोरियल को ब्रेक करना है तो 4 × 3 × 2 × 1, इस तरह से आपको करना है। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, और 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 ही होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे चाहे जितने बड़े भी नंबर दिए रहे आप आसानी से उसे इसी तरह से ब्रेक कर करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर 5 फैक्टोरियल का सॉल्व करना होगा तो कैसे करेंगे सर, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इसे आप मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अगर आपको 6 फैक्टोरियल का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, 6 × 4 × 3 × 2 × 1, जो भी वैल्यू आएगा वो लिख देंगे। आई होप इस तरह के समझ रहे होंगे। अब देखिए, कभी कभी क्वेश्चन में या फिर कहीं पे आपको इस तरह के भी प्रयोग आएगा, जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। कहीं पे आपको ऐसा रहता है n फैक्टोरियल, तो आप सोच में आपको पड़ जाएंगे कि n फैक्टोरियल कैसे ब्रेक करें। तो आपको n फैक्टोरियल की जब ब्रेक करना होगा तो ऐसे कर सकते हैं, n × n - 1, n - 2, n - 3, ऐसे करके चलता चला जाएगा। कहाँ तक चलता चला जाएगा सर, 3 × 2 × 1 तक चला जाएगा, इस तरह से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर इसको ब्रेक करना हो तो इस तरह से कर सकते हैं। अब इसी चीज़ को कोई दूसरे तरीके से भी ब्रेक कर सकता है। कहने का मतलब है कि n फैक्टोरियल को कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं, n × n - 1, n - 2। अब यहाँ पे जाके आपको स्टॉप करना है तो आपको फैक्टोरियल यानी नोटेशन का साइन दे देंगे। तो ये भी वही चीज़ लिखा हुआ और ये भी वही चीज़ लिखा हुआ, दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कहीं कहीं पे आपको जिस अकॉर्डिंग यूज होगा उस अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, लिखेंगे। और जैसे कोई बच्चा कहेगा n फैक्टोरियल की जगह मैं ऐसा लिखूंगा n × n - 1 फैक्टोरियल, यहीं पे स्टॉप करना चाहते हैं तो ये डिजिट लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको मन करता है कि n फैक्टोरियल = n × n - 1, n - 2, n - 3 पे जाके हमें रुकना है तो n - 3 जाकर के भी आप रुक सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद और देखिए, यहाँ पे जैसे सॉरी स्टूडेंट, लाइट कट चुकी थी जिसके कारण थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ। तो देखिए यहाँ पे क्या था, हम लोग n फैक्टोरियल को इस तरीके से हम ब्रेक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसा हमें क्वेश्चन में सॉल्यूशन में जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा उस अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपको इस तरह के क्वेश्चन हम बताएंगे। अब उसके बाद n फैक्टोरियल की जगह पे कहीं पे ऐसा रहता है
2n फैक्टोरियल सर तो क्या करें, 3n फैक्टोरियल रहे तो क्या करें, 4n फैक्टोरियल रहे तो क्या करें। तो आपको भी इसी तरीके से ब्रेक करना है। कैसे, जैसे 2n फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2n इंटू 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, इस तरह से आप आगे लेके जा सकते हैं। 3n फैक्टोरियल को आपको ब्रेक करना है तो 3n इंटू 3n माइनस 1, 3n माइनस 2, 3n माइनस 3, इस तरह से आप करके आगे बढ़ सकते हैं। 4n फैक्टोरियल को ब्रेक करना हो तो कैसे करेंगे सर, 4n इंटू 4n माइनस 1, 4n माइनस 2, 4n माइनस 3, इस तरह से आप कर सकते हैं। आई होप आपको फॉर्मूले समझ में आ रहे होंगे। अब इसके अलावा एक दो फॉर्मूले और है, जैसे NPR परमोटेशन के फॉर्मूले आते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला होता है परमोटेशन का। और कॉम्बिनेशन का क्या होता है, देखिए ध्यान से, n फैक्टोरियल एज इट इज r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है। तो परमोटेशन और कॉम्बिनेशन में दोनों में फॉर्मूला में अगर ध्यान से आप देखेंगे तो लगभग सेम है। यहाँ पे बस एक नया r फैक्टोरियल आ गया, नहीं तो ये यहाँ से अगर ध्यान से देखेंगे तो ये सेम चीज़ है, ये है ना। तो आपको याद करने में भी ज़्यादा टफ नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको फॉर्मूले समझ में आ रहे होंगे। अब इस पे हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे कि परमोटेशन और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन कैसे होते हैं और सॉल्व कैसे करते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं इसे रब करता हूँ। अगर आप चाहे तो अपने कॉपी में इसे नोट कर सकते हैं, तब तक मैं रब करता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन किस तरह के रहेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे यहाँ पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं 4 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल, इस तरह से। और हमने ले लिया 2 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। इस तरह से हमने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद इसे सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे। तो अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन लेते हैं, इस पर कैसे रहेगा। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया 4 फैक्टोरियल प्लस 0 फैक्टोरियल, और यहाँ पे ले लिया हमने 2 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, और कुछ यहाँ पे ले लिया 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। इस तरह के बेसिक क्वेश्चन हमने लिया। आप ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल इसे सॉल्व करना। क्या करेंगे, 4 फैक्टोरियल को ब्रेक कर दीजिए, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और प्लस 0 फैक्टोरियल का वैल्यू अभी हमने फॉर्मूला में बताया था, कितना, 1 बताया था। तो इसे सॉल्व करिए, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 1 जा 24, यहाँ पे आ गया, और 1 का 1 एज इट इज आगे से ऐड कर दीजिए तो कितना आ गया, 25 आ गया। अब बताइए कितना आसान है स्टूडेंट। अब इसे सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, तो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ऐसा कर सकते हैं क्या। ऐसा करने के बाद आप दोनों में से 2 फैक्टोरियल कॉमन ले लें, तो 2 फैक्टोरियल कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा, 1, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 3। अब 2 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो 2 इंटू 1 में टूटेगा, और 1 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, -2 बचेगा। अब 2 इंटू 1 कितना होगा, 2 - 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब इसे और भी दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते थे, 2 इंटू 1 और 3 को 3 इंटू 2 इंटू 1 वैसे भी माइनस करते तो -4 ही आता। अब इसे सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, तो इसे जब सॉल्व करना हो तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 5 को पूरे ब्रेक कर देंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह से, ठीक है। और कोई एक ऐसा बच्चा होगा जो समझदार ऐसा करेगा, 5 फैक्टोरियल को ब्रेक करेगा तो 4 इंटू 3 पे जाके स्टॉप कर जाएगा, और डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल, तो इसे कैंसिल करने में उसे आसानी हो जाएगा। तो 5 4 जा 20, ऐसे करके भी ला सकता है, और ऐसे करके भी आप ला सकते हैं। 3 से 3 कैंसिल करेंगे, 2 से 2 कैंसिल करेंगे, 1 से 1 करेंगे, तो यहाँ भी कितना आएगा, 20 आएगा। तो आपको ज़्यादा बेटर ये वाला होगा, कहीं पे आपको परेशानी कम होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और भी एग्जाम्पल लीजिए, देखते हैं हम लोग 4 में। जैसे आपको रहे 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल, इसे सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर देंगे, और नीचे में भी 5 फैक्टोरियल है तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ गया, 6 आ गया।
और भी जैसे देखिए एग्जाम्पल में आपको ऐसा रह सकता है 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 4 फैक्टोरियल को एज इट इज रहने दीजिए और 5 फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर देंगे। 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब कहीं पे हो सकता है कि इस तरह से भी क्वेश्चन रहे 2 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। तो इसे कैसे सॉल्व करें, तो इसे सबको ब्रेक कर दीजिए। 2 इंटू 1 गुणे 2 इंटू 1 इंटू 0 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना 1 होता है। तो 2 इंटू 1 2, 2 2 जा 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही होगा। आई होप आपको परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन के सिंपल क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, बहुत ईजी है। तो अब देखिए और भी इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन मैं बताता हूँ, आप चाहे तो इसे अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट वैरायटी टाइप के क्वेश्चन कहीं कहीं पे आपको बुक में इस तरह के भी रहेगा, जैसे 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/4 फैक्टोरियल। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन से x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए कुछ स्टूडेंट के माइंड में इस तरह के आते हैं सवाल, जैसे मैं यहाँ पे करके बताता हूँ। जैसे 1/2 फैक्टोरियल, तो इसको ऐसा करेंगे 1 इंटू 2 प्लस इसको ब्रेक करेंगे तो 1/3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ पे x है तो 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इस तरह से करते हैं। तो अगर इस तरह से करेंगे तो क्वेश्चन छोटे रहेंगे तो सॉल्व तो आसानी से हो जाएंगे, लेकिन अगर बड़े बड़े रहेंगे जैसे 2 के जगह पे 5, 7, 8, 9, 10 इस तरह के रहेंगे, अगर ऐसे आप सॉल्यूशन करते हैं तो हो सकता है कि गलत हो जाएगा और बहुत टफ हो जाएगा। तो ऐसे आपको सॉल्यूशन नहीं करना है। देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ, जैसे यहाँ पे 1/2 फैक्टोरियल है तो एज इट इज रहने दीजिए 1/2 फैक्टोरियल। 1/3 फैक्टोरियल पे ब्रेक कीजिए 1 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल पे, और यहाँ पे x/4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल पे जाके स्टॉप कर देना है। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब इसे और भी सॉल्व करते हैं तो इन पूरे में से 1/2 फैक्टोरियल को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 1/3 बचेगा, और इधर x/4 3 को 12 मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ 1/2 फैक्टोरियल को सेपरेट कर सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है इतना करने में, नहीं सर। अब देखिए 1/2 फैक्टोरियल से 1/2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच गया 1 + 1/3 इज इक्वल टू x/12 बच गया। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब इसके नीचे 1 मान करके एलसीएम ले लीजिए 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 + 1 इज इक्वल टू x/12। अब 4/3 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया x/12 हो गया। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स में चला जाएगा, और 4 को 4 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। इट मीन्स x की वैल्यू हमें पता चल गया कि कितना आ गया 16 आ गया। तो इस तरह के एनसीईआरटी बुक में हमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस तरह के और भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 1/2 फैक्टोरियल की जगह 1/5 फैक्टोरियल, 1/6 फैक्टोरियल, x के जगह पे कुछ भी हो सकता है, y, z, w कोई भी वेरिएबल हो सकता है, ABCD का लेटर। तो इस तरह से आप उसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के एनसीईआरटी में क्वेश्चन आपको बुक में दिए हुए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब दूसरे वैरायटी के देखते क्वेश्चन, जैसे कहीं पे आपको रहता है इस तरह से 4 परमोटेशन 3 इस तरह से क्वेश्चन रहता है, इसे सॉल्व करना है। तो ये जो क्वेश्चन सॉल्व होगा इस पे होगा NPR, और इसका फॉर्मूला क्या होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n - r फैक्टोरियल। इट मीन्स कहने का है कि ये फर्स्ट वाला को n बोलेंगे और यहाँ r बोलेंगे। ठीक है, तो हमें पता चल गया ये फॉर्मूला। वापिस से लिख देता हूँ n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n - r फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 - r की वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 फैक्टोरियल हो गया। 4 फैक्टोरियल एज इट इज, 4 में से 3 चला जाएगा तो 1 फैक्टोरियल, और जब ब्रेक करेंगे तो इसे क्या करेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और डिवाइड बाई 1। ऐसा नहीं करना आप, क्योंकि 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल कर देना। ऐसा अगर करते हैं तो वो गलत हो जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 को 1 से डिवाइड करेंगे, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो ये परमोटेशन के छोटे क्वेश्चन हो गए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब परमोटेशन के जगह पे जब कभी आपको कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आएगा, जैसे यहाँ पे देखिए मैं ध्यान से बता रहा हूँ फिर से, जैसे क्वेश्चन सेम यही है, 4C3 ले लिया हमने कॉम्बिनेशन से, तो इसका फॉर्मूला अभी हमने बताया था n फैक्टोरियल डिवाइड बाई
आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसमें बस अलग से आर फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा। एन मतलब 4 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे क्या कर दिया 4 फैक्टोरियल, और आर फैक्टोरियल मतलब यहाँ पे 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत इतना में सर नहीं। 4 फैक्टोरियल का 4 फैक्टोरियल एज इट इज लिख दिया, 3 फैक्टोरियल एज इट इज 4 में से 3 चला जाएगा तो 1 फैक्टोरियल, यानी कि 4 फैक्टोरियल के ब्रेक कीजिए 4 इंटू 3 फैक्टोरियल पे, और 3 फैक्टोरियल नीचे में है इसलिए इसको आगे नहीं हमने ब्रेक किया ताकि कैंसिल हो जाएगा। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होता है, तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना आ गया 4 आंसर आ गया। आई होप आपको परमोटेशन के भी ये क्वेश्चन और कॉम्बिनेशन के भी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो ये हमने जो भी क्वेश्चन बताया है वो बेसिक क्वेश्चन बताया, बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट बताया है। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में जो मिलेगा वो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन मिलेंगे सारे के सारे। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक करिए, कमेंट करिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो भी आपके दोस्त, अच्छे करीबी मित्र हैं, उन सब के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट में वीडियो को देख सके और सीख सके। तब तक मैं आपसे लेता हूँ विदा, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ स्टूडेंट।